5 तारीख को ये जो नीट का पेपर हुआ था, इसके T3 कोड का बायोलॉजी का सॉल्यूशन मैं आपको दे रहा हूँ, ज़रा ध्यान से देखें। इसमें 100 क्वेश्चन थे, 50 क्वेश्चन बॉटनी के, 50 क्वेश्चन जूलॉजी के, 45 आपने करने थे। T3 कोड में 101 नंबर पे क्वेश्चन था, ये एक्वाटिक प्लांट से संबंधित था। द फ्लावर ऑफ वेलिसनेरिया आर कलरफुल एंड प्रोड्यूस नेक्टर, ये गलत स्टेटमेंट है। दूसरा था फ्लावर ऑफ वाटर लिली आर नॉट पोलिनेटेड बाय वाटर, ये करेक्ट है। वाटर लिली के फ्लावर वाटर से पोलिनेटेड नहीं होते, इंसेक्ट से होते हैं। इन मोस्ट ऑफ द वाटर पोलिनेटेड स्पीशीज पोलन ग्रेन प्रोटेक्टिव फ्रॉम वेटिंग, ये भी ठीक है, वो गिल्ले ना हो। पोलन ग्रेन सम हाइड्रोफाइट आर लॉन्ग एंड रिपल लाइक, ये भी ठीक है। सम हाइड्रोफाइट पोलन ग्रेन आर कैरिड पैसिवली इनसाइड वाटर, ये भी ठीक है। तो इसमें B, C, D, E ये चारों ठीक हैं, तो इसका आंसर आएगा 2। टाइप ऑफ कंजर्वेशन थ्रेटन्ड स्पीशीज आर टेकन आउट फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट, प्लेस्ड इन स्पेशल सेटिंग में रखते हैं। तो उसको हम, वैसे तो ये XC2 कंजर्वेशन है, लेकिन इसमें XC2 कॉलम में नहीं है, इसलिए इसको बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन देंगे। इसका आंसर आएगा बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। 103 क्वेश्चन, इनहिबिशन ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज बाय मेलोनेट। अब जो मेलोनेट है ये सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का काम करता है, दोनों की स्ट्रक्चर मैच करती है, इसलिए इसका आंसर आएगा कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द सीड फ्रॉम विच द डिजाइन टू फॉर्म रूट। अब रूट बनेगी रेडिकल से, C पार्ट है इसका रेडिकल, C पार्ट रेडिकल है। रेडिकल के ऊपर जो कवरिंग है वो कोलियोराइजा है, तो इसका आंसर आएगा C। बुल्ली फॉर्म सेल किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? इनवर्ड कर्लिंग ऑफ लीव इन मोनोकोट। मोनोकोट में जो लीव ट्रांजिटिव होती है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है इनवर्ड कर्लिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड फॉर द डार्क रिएक्शन फोटोसिंथेसिस में क्या चाहिए? डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस में चाहिए CO2, ATP और NADPH। क्लोरोफिल और लाइट रिएक्शन में चाहिए दोनों। फॉर्मेशन ऑफ इंटरफेसिकुलर कैम्बियम फ्रॉम फुल्ली डेवलप पैरेन्काइमेट सेल, इसको क्या कहते हैं? डी डिफरेंशिएशन। इन द सेकंड ऑलवेज का DNA मोलिक्यूल एट पार्टिकुलर पॉइंट, जहाँ कितने नाइट्रोजन बेस होते हैं? 6 नाइट्रोजन बेस होते हैं जो कि पैलिंड्रोमिक होते हैं। ट्रॉपिकल रीजन में ग्रेट लेवल ऑफ स्पेसिफिकनेस है, क्यों? ट्रॉपिकल लैटिट्यूड हैव रिमेन्ड अनडिस्टर्ब्ड, बिल्कुल ठीक है। ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट आर मोर सीजनल, अब ये गलत है, इसमें ट्रॉपिकल में सीजनल नहीं होते। मोर सोलर एनर्जी अवेलेबल है, ये भी ठीक है। कॉन्स्टेंट एनवायरनमेंट प्रमोट निकेश, ये भी ठीक है। ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट कॉन्स्टेंट प्रिडिक्टेबल, तो इसका आंसर ACDE आएगा। कौन सा क्राइटेरिया फंजाई क्लासिफिकेशन के लिए नहीं है? फंजाई में मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं है, क्योंकि सारी फंजाई या तो सेप्रोफिटिक होती है, या पैरासिटिक होती हैं, या हेटेरोट्रोपिक होती हैं। कितने मॉलिक्यूल ATP और NADPH की ज़रूरत पड़ती है? इसमें 3 मॉलिक्यूल ATP के और 2 मॉलिक्यूल NADPH की ज़रूरत पड़ती है, इसका आंसर 2 आएगा। दीज आर रिगार्डेड मेजर कोज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। ओवर एक्सप्लॉयटेशन, को म्यूटेशन नहीं है, इसमें म्यूटेशन नहीं है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन है, को एक्सटिंक्शन है, हैबिटेट लॉस है। तो ACD, इसका आंसर आएगा ABD। कैपेसिटी जनरेट होल प्लांट, इसको क्या कहेंगे? ये है टोटियोपोटेंसी। जबकि टिश्यू कल्चर में को टोटियोपोटेंसी कहते हैं। इक्वेशन में ये है, तो इसी K का मतलब क्या है? कैरिंग कैपेसिटी होती है K। इक्वेशन K का मतलब है कैरिंग कैपेसिटी। स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर से अटैच होते हैं, कब होते हैं? ये मेटाफेज में। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फ्लावर, ये फ्लावर है पेरिगाइनस। मैच करो इस लिस्ट को, इस लिस्ट में हम मैच करेंगे, देखो ध्यान से।
राइजोपस ब्रेड मोल्ड होता है। यूस्टिलेगो इसमें फंगस है। पक्सीनिया रस्ट फंगस है। और एगरिकस मशरूम है। In a plant, black seed color BB is dominant over white seed color BB. In order to find out the genotype of the black seed plant, which of the following type of genotype will... अब हमने ये ब्लैक है तो हम किससे क्रॉस करेंगे? हम क्रॉस करेंगे स्मॉल बी से। ये टेस्ट क्रॉस है। पिंक फ्लावर स्प्रेड उनको रेड से किया। What type of RRO phenotype is expected in the... अब प्रोजनी में जब पिंक फ्लावर को क्रॉस करेंगे रेड से, पिंक कैपिटल R स्मॉल r और रेड RR, तो क्या होंगे? इसमें रेड फ्लावर और पिंक दोनों बनेंगे, RR वाले बनेंगे और कैपिटल R स्मॉल r वाले बनेंगे। मैच करो इसको, ये लिस्ट मैच करनी है। इसमें 2 और मोर अल्टरनेटिव फॉर ए जीन, इसको क्या कहते हैं? एलिल। डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन एलिल। क्रॉस ऑफ F1 प्रोजेनी विद होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे टेस्ट क्रॉस। नंबर ऑफ एवर प्रोजेनी विद एनी ऑफ द पेरेंट, इसको कहेंगे बैक क्रॉस। क्रोमोसोम सेट इन प्लांट, इसको हम क्या कहेंगे? प्लोइडी। लेसिथीन स्मॉल मॉलिक्यूलर ऑर्गेनिक कंपाउंड फाइन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लेसिथीन कैसा कंपाउंड है? फॉस्फोलिपिड है। मैच करो इस लिस्ट को। अब इस लिस्ट में क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम ब्यूटिक एसिड बनाने में काम आता है। सैक्रोमाइसिस सर्वेसिस होता है जो इथेनॉल बनाने में काम आता है। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ये जो ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम है इससे दवाई बनती है साइक्लोस्पोरीन। और स्ट्रेप्टोकोकस जो है ये स्ट्रेप्टोकाइनेज बनाने के काम आता है। गिवन फिगर विच कंपोनेंट है थिन आउटर वॉल, वास्तव में जो गार्ड सेल होती है उनकी वॉल होती है। ये गार्ड सेल इसमें कौन सी है? सी। तो इसका आंसर आ जाएगा सी। कौन सा एग्जाम्पल एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर का? इसमें दतुरा एक एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर है। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट आरएनए डिफाइंड बाय द 3 रीजन इन डीएनए, ये है विद रिस्पेक्ट ऑफ अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। इनको हम कहते हैं प्रमोटर, स्ट्रक्चर एंड टर्मिनेटर। व्हाट इज द फेट ऑफ पीस ऑफ डीएनए कैरिंग ओनली जीन ऑफ इंटरेस्ट इनटू एन एलन ऑर्गेनिज्म में जो ट्रांसफर करेंगे उसको हम क्या कहेंगे? इट में गेट इंटीग्रेटेड इनटू जीनोम ऑफ द रेसिपिएंट, बिल्कुल ठीक है। और इट में मल्टीप्लाई एंड बी इनहेरिटेड अलोंग विद द होस्ट डीएनए, ये दोनों ठीक है, बी और सी। ऑक्सीजन को गार्डनर यूज करते हैं बट नो डैमेज इज कॉज टू ग्रास ऑक्सीजन, क्यों? क्योंकि ये अफेक्ट नहीं करता मैच्योर मोनोकोट प्लांट को। द फैक्टर ऑफ एंजाइम कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, कार्बोक्सीपेप्टाइड का जो फैक्टर है वो कौन सा है? जिंक। लैक्टोज प्रेजेंट ग्रोथ मीडियम ऑफ बैक्टीरिया ट्रांसपोर्ट टू द सेल बाय द एक्शन ऑफ, लैक्टोज को कौन सा ट्रांसपोर्ट करता है? परमिएज। एंजाइम का नाम है परमिएज। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस, इसमें हम कौन से को एक्सप्लेन कर सकते हैं? ए सी डी ई चारों। वन पेयर में एक डोमिनेंट होता है, एक रिसेसिव होता है। पहला फैक्टर पेयर में होते हैं। डिस्क्रीट यूनिट कंट्रोलिंग पार्टिकुलर कैरेक्टर इज कॉल्ड फैक्टर, मेंडल ने कहा। और ई में द कंट्रोल ऑफ ओनली वन जीन इन इज फाउंड टू मोनोहाइब्रिड क्रॉस। गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट है, इनमें स्टेटमेंट 1 ट्रू है और स्टेटमेंट 2 फॉल्स है। देखो, बीटी टॉक्सिन आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक एडकोडेड बाई ए जीन क्राई फर्स्ट, ठीक है। बीटी कोटेड टॉक्सिन इन एक्टिव प्रोटोक्सिन इन बी थ्रोजेनेसिस नहीं।
However, after ingestion of the insect, the inactive prototoxin get converted to active due to acidic नहीं, बेसिक pH होती है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, इसमें भी 2 स्टेटमेंट दिए हैं। इसमें पहली फॉल्स है, दूसरी ट्रू है। पहले में कहता है पेरन काइमा लिविंग है, कोलन काइमा डेड है, नहीं, कोलन काइमा भी लिविंग है। और दूसरी में है जिम्नोस्पर्म में जाइलम वेसल्स नहीं होती, लेकिन जाइलम वेसल एंजियोस्पर्म में होती हैं, ये ठीक है। इसमें भी 2 स्टेटमेंट है, 133 में भी। अब इसमें क्या क्या है? क्रोमोसोम बिकम ग्रेजुअली विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप ड्यूरिंग लैप्टोटीन स्टेज, ट्रू। बिगिनिंग ऑफ डिप्लोटीन स्टेज रिकॉग्नाइज्ड बाय डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टिक कॉम्प्लेक्स, ये भी ठीक है। मैच करो, 34 में मैच करना हमने। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस में क्या होता है? राइबोसोमल आरएनए बनता है। इसके बाद सेंट्रियोल, सेंट्रियोल में क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन लाइक कार्टविल है। ल्यूकोप्लास्ट स्टोरिंग न्यूट्रिएंट होता है, ये प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट को स्टोर करता है। और गाल्जी एपरेटस, ये है गाल्जी एपरेटस में साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड। लिस्ट ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज IUCN देता है। बोटनी के में अब ये इन अगले क्वेश्चन है 15, इनमें से 10 करने हैं। डीएनए प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट में, कैसा डीएनए होता है क्लोरोप्लास्ट में? सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड होता है। कौन सा फ्यूज हाइब्रिडाइज इन ओनली 2 वैरायटी ऑफ प्लांट? इसमें हम क्या प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन करवाते हैं? ये जो है फिगर में, अब ये विंड पोलिनेटेड प्लांट शोइंग फ्लावर वेल एक्सपोज्ड, ये बुक का डायग्राम दिया हुआ है, आपकी बुक में डायग्राम छपा हुआ है। इसका आंसर आएगा नंबर 3। स्प्रेइंग शुगर केन क्रॉप विद विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इंक्रीज द लेंथ ऑफ द स्टेम? किसको छिड़केंगे? जिब्रेलिन को। जिब्रेलिन उसको बहुत लंबा कर देता है। मैच करो। फ्रेडरिक ग्रिफ्थ ने क्या ढूंढा था? ट्रांसफॉर्मेशन। जैकब और मोनाल्ड ने लैक ओपेरॉन मॉडल। मैसेल्सन स्टेल ने ढूंढा था सेमी कंजर्वेटिव मोड। और गोविंद खुराना ने क्या ढूंढा था? जेनेटिक कोड। इसमें भी मैच करो। ग्लूट4 किसके लिए? ट्रांसपोर्ट के लिए प्लांट में। इंसुलिन एक हार्मोन है। ट्रिप्सिन एक एंजाइम है और कोलेजन एक प्रोटीन है। इसका आंसर आ जाएगा नंबर 3। 2 स्टेटमेंट दी है, इसमें पहली ट्रू है, दूसरी फॉल्स है। C3 प्लांट में O2 बाइंड्स विद रुबिस्को एंड CO2 फिक्सेशन डिक्रीज हो जाता है। C4 प्लांट में मीजोफिल सेल शो वेरी लिटिल फोटो रेस्पिरेशन वाइल बंडल डू नॉट शो फोटो रेस्पिरेशन। TCA साइकिल में सक्सिनाइल कोएंजाइम से सक्सिनिक एसिड बनता है। मैच करो लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को। इसमें सिट्रिक एसिड साइकिल कहाँ चलता है? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म में। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होती है। और प्रोटॉन ग्रेडियंट इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? इनमें दूसरी स्टेटमेंट करेक्ट है। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज कैटालाइज पॉलीमराइजेशन की डायरेक्शन में 5-3 डायरेक्शन में।
सिस्टम में नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी फर्स्ट टॉपिक लेवल की 100x है, तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी थर्ड लेवल की क्या होगी? अब देखो एनर्जी 10% पे जाती है, तो इसमें क्या आएगी? 10% कम करो 10, उसकी 10% कम करो 1, तो x आ जाएगी। पहले लेवल पे 100 है तो दूसरे लेवल पे 10 और तीसरे लेवल पे 1। मैच करो इसमें लिस्ट 1 लिस्ट 2 से। इसका आंसर आएगा रोज कैसा है? पेरिकाइनस है। पी कैसा है? मार्जिनल प्लेसेंटेशन है। कॉटन कैसा है? ट्विस्टेड एस्टिवेशन है। और मैंगो में क्या है? ड्रूप फ्रूट है। मैच करो 148 में। रॉबर्ट मई ने कितनी बताई कि 5 से 7 मिलियन स्पीशीज हैं। अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट ने क्या बताया था? अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट ने बताया रॉबर्ट मई ने ग्लोबल स्पीशीज 7 मिलियन, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट ने बताया स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, पॉल एनरिक ने रिवर्ट हाइपोथेसिस, डेविड टिलमैन ने लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट। फिर मैच करो इसमें है मोनो एडल्फस चाइना रोज में, डाई एडल्फस सिट्रस में, ये पी में। इसके बाद पोली एडल्फस सिट्रस में और एपीफिलस लिली में। इसको पढ़ो ध्यान से। मेंबर ऑफ फियोफाइसी। इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फ्लैजेलेट जूस्पोर से। फियोफाइटा ये एल्गिया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऊगैमस नहीं, आइसोगैमस भी होता है, नाइसो भी होता है। स्टोर्ड फूड इन दी फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मैनिटोल या लेमिनरीन। ये ठीक है। मेजर पिगमेंट फाउंड इन क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटीनॉइड, ज़ैंथोफिल, ये भी ठीक है। वेजिटेटिव सेल है वे सेल्यूलोजिक सेल वाल जिसके ऊपर जिलेटिनस एल्गिन, ये भी ठीक है। ए सी डी ई ठीक है, बी ठीक नहीं है। अब जूलॉजी का पोर्शन आया। टाइफाइड साल्मोनेला बैक्टीरिया से। टाइफाइड होती है बैक्टीरिया से। लेशमानिया और फंजाई से। फाइलेरिया निमेटोड से। लेशमानिया प्रोटोजोन से। आंसर आएगा चौथा। इसमें फिर मैच करो। इसका आंसर आएगा दूसरा। नॉन मेडिकेटेड लिप लूप है। कॉपर रिलीजिंग आईयूडी मल्टीलोड 3, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी LNG20, इम्प्लांट है प्रोगेस्ट्रो। 2 स्टेटमेंट हैं, इसमें पहली ट्रू है लेकिन दूसरी फॉल्स है। प्रेजेंस एब्सेंस ऑफ हाइमन, ये वर्जिनिटी की जांच नहीं होती। ये वर्जिनिटी हाइमन कई बार वैसे भी टूट जाती है। हाइमन ड्यूरिंग द फर्स्ट कोइटस टूटती है, ये ठीक है। बोथ सेक्स ऑफ कॉकरोच ए पेयर ऑफ जॉइंट फिलामेंटेड स्ट्रक्चर कॉल्ड एनल सर्काई प्रेजेंट ऑन दी। ये कहाँ प्रेजेंट होती है? 10th सेगमेंट पे। आंसर है इसका 10th सेगमेंट। मैच करो इसमें। बोन्स कनेक्ट डिफरेंट रीजन ऑफ द ब्रेन।
दूसरा हाइपोथैलेमस न्यूरो सेक्रेटरी सेल होती हैं जो कुछ हार्मोन निकालती हैं, पिट्यूटरी के कुछ हार्मोन न्यूरो हाइपोथैलेमस बनते हैं। मेडुला कंट्रोल रेस्पिरेशन एंड गैस्ट्रिक सेक्रेशन। और सेरिबेलम जो है छोटा दिमाग इसको कहते हैं, ये प्रोवाइड एडिशनल स्पेस फॉर न्यूरो रेगुलेट पोस्चर एंड बैलेंस। कौन सा स्टीरॉयड हार्मोन इनमें नहीं है? ग्लूकागोन नहीं है। कौन सा करेक्ट प्रोडक्ट ऑफ डीएनए डिपेंडेंट ऑन टू दी गिवन टेम्पलेट? इसके लिए देखो, अब जो 3 है इसके सामने 5 होगा, तो यू के सामने ए, जी के सामने टी के सामने ए, सी के सामने यू, क्योंकि जिसमें नहीं होता, ए के सामने फिर जी, जी के सामने ए, इस तरह से तीसरा बन जाएगा। ये 3 टाइप ऑफ मसल दी हुई हैं। अगर आप देखें तो इसमें पहली स्टीरेटेड, दूसरी विसरल और तीसरी कार्डियक। अब ये स्केलेटल मसल ए है, अब ये कहाँ मिलेगी? बाइसेप में। इनवॉलेंट्री इंटेस्टाइन में बी है, और सी वाली स्मूथ तो नहीं है। इसका आंसर आएगा चौथा। अब आया सेल डिवीजन की स्टेज दी हुई हैं, करेक्ट सीक्वेंस लो। पहले गैप 1, फिर सिंथेसिस फेज G1S, फिर G2, फिर साइटोकाइनेसिस, और उसके बाद पहले कैरियोकाइनेसिस फिर साइटोकाइनेसिस। कौन सी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है? इसमें ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है ए, बी और ई। मास्थीनिया ग्रेविस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस और मस्कुलर डिस्ट्रोफी। फिर मिलाओ इसमें लाइपेज, फैट का डाइजेशन करता है। न्यूक्लिएज, अब लाइपेज एंजाइम प्रोटीन है, प्रोटीन में कैसा बॉन्ड होगा? पेप्टाइड बॉन्ड होगा। न्यूक्लिएज, अब इसमें लाइपेज काम करता है फैट पे, तो एस्टर बॉन्ड को तोड़ेगा। न्यूक्लिएज काम करता है न्यूक्लिक एसिड पे, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड को तोड़ेगा। प्रोटीज काम करता है प्रोटीन पे, पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ेगा। अमाइलेज काम करता है कार्बोहाइड्रेट पे, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को तोड़ेगा। फ्लीवर, पेंगुइन एंड डॉल्फिन, ये क्या है? ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है। ये पेंगुइन और डॉल्फिन, ये दोनों, एक बर्ड है और एक मैमल है, दोनों में फिन है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये एनालॉगस है। अगले में इसमें पहले का दूसरा, ए का दूसरा। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी होती है टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। बी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, बी का आएगा चौथा, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। अब
वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर विल नॉट अफेक्ट हार्ट डिवीजन प्रिंसिपल को कौन नहीं अफेक्ट करेगा? इसको कॉन्स्टेंट जीन को नहीं अफेक्ट करता। इसमें कुछ स्टेज है ह्यूमन इवोल्यूशन को, उनको अरेंज करो। इसमें सबसे पहले आएगा होमो हैबिलिस, फिर आएगा होमो इरेक्टस, उसके बाद आएगा होमो नियंत्रणलिस और उसके बाद आएगा होमो सेपियंस सबसे बाद में है। 166 में एसए नोड, एसए नोड के बाद एवी नोड, एवी नोड के बाद एवी बंडल, एवी बंडल के बाद बंडल ब्रांच और बंडल ब्रांच के बाद सबसे बाद में पुर्किंजे फाइबर। कौन से फैक्टर फेवरेबल है इन ऑक्सीमोग्लोबिन के लिए? हाई ऑक्सीजन का प्रेशर और लेस H+ कंसंट्रेशन। इसमें अल्फा 1 एंटीपायरिन, इसमें मैच करो। अल्फा 1 एंटीपायरिन का आएगा तीसरा एम्फीसीमा। क्राई 1 AB का चौथा आएगा कॉर्न बोरर। क्राई 1 है कॉटन बोलवॉर्म, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी ADA डेफिशिएंसी में। ये दो एजर्सन रीजन है। FSH एक्ट अपॉन ओवेरियन फॉलिकल, अब इसमें A फॉल्स है, R2 है। लीडिंग सेल इन मेल, growing ovarian follicle secrete estrogen in female while interstitial secrete estrogen in male। R तो ट्रू है। ये ई कोलाई का एक PBR 322 दिया हुआ है। अब इसमें X और Y का रोल पूछा है। जीन जो X है वो कॉपी नंबर के लिए है क्योंकि ये ओरी है, और Y प्रोटीन इन्वॉल्व द रिप्लिकेशन ऑफ द प्लास्टिड। इसमें देखो कोकीन किससे मिलती है? इरिथ्रोजाइलम। हेरोइन किससे मिलती है? पेपावर सोमनिफेरम। मॉर्फिन इफेक्टिव सीडेटिव सर्जरी। और मैरिजुआना किससे मिलेगी? मैरिजुआना मिलेगी कैनबिस सटाइवा से। फॉलोइंग स्टेटमेंट एनिला 2 सिलोमेट करेक्ट फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। कौन सा करेक्ट है? एनिलिडा 2 सिलोमेट है। कोरीफेरा सुडो सिलोमेट है? नहीं, सिलोमेट तो है ही नहीं। एस की एलिमेंथीज एस के एसिलोमेट है? नहीं, प्लेटी एलिमेंथीज होते हैं। प्लेटी एलिमेंथीज और सुडो सिलोमेट, ये भी फॉल्स है। तो इसमें ट्रू कौन सा है? इसमें ट्रू है ए। ये दो स्टेटमेंट है। इसमें दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है। नेफ्रॉन में डिसेंडिंग वेनलेज इम्परमेबल टू वाटर, ये गलत है। प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल इज लाइंड बाय सिंपल कोलोन ब्रूस वाटर, ये भी गलत है। मैच करो इसमें जॉइंट को। आंसर आएगा सेकंड। फाइब्रस जॉइंट कहाँ होता है? स्कल में। कार्टिलेजिनस जॉइंट कहाँ होता है? एडजेसेंट वर्टिब्रा के बीच कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है। हिंज जॉइंट कहाँ होता है? ये नी और ए की तरफ झुकता है। बाल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ होता है? ह्यूमरस और पेक्टोरल गल्टिल में। कौन सा नेचुरल ट्रेडिशनल कंट्रासेप्टिव मेथड नहीं है? लैक्टेशनल एमनोरिया। वोल्ट नहीं है।
इसको लिस्ट को मिलाओ। प्लूरोब्रैकिया क्या है? प्लूरोब्रैकिया एक टिनोफोरा है। रेडुला मोलस्का में मुंह में एक रेस्पिंग ऑर्गन होता है। स्टोमोकोड हेमिकोडेट में होती है। एयर ब्लेडर बोनी फिश में होता है। पौष्टिक चीज, इसका आंसर आएगा 4। 177 में फिर मैच करो। 177 में एक्जोनीम, ये सीलिया और फ्लैजेला में होता है। कार्टविल स्ट्रक्चर किसकी होती है? सेंट्रियोल की होती है। क्रिस्टा माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। सैटेलाइट क्रोमोसोम में होता है, इनको सेट क्रोमोसोम कहते हैं। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? बायो रिएक्टर यूज टू प्रोड्यूस स्मॉल स्केल बैक्टीरियल कल्चर, ये सही नहीं है। लार्ज स्केल पे यूज होता है ये तो। फिर यहाँ मैच करो 179 में। 179 में डायकाइनेसिस, कंप्लीशन ऑफ टनल ऑफ काइजमेटा। पैकाइटीन, अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। जाइगोटीन में सिनेप्टोन कॉम्प्लेक्स बन जाता है। और लेप्टोटीन में क्रोमोसोमल लुक लाइक थिन थ्रेड। फिर यहाँ मिलाओ कॉमन कोल्ड किससे होता है? राइनो वायरस से। हीमोजोइन, हीमोग्लोबिन से रिलीज होता है प्लाज्मोडियम। वायरल टेस्ट टाइफाइड के लिए, एलर्जी डस्ट माइट के लिए। दो स्टेटमेंट दी हुई हैं, इनमें दोनों करेक्ट है और आर इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग इनिशियल पीरियड इज रिकमेंडेड बाय डॉक्टर फॉर ब्रिंगिंग हेल्दी, वो बिल्कुल ठीक है। कोलेस्ट्रॉल में बहुत सारी एंटीबॉडी होती हैं डेवलप के लिए। वन 182 में टेरोफिल्लम एंजल फिश होती है। मिगजाइन एग फिश। प्रिस्टेस साफिश। एक्जियोसीटस फ्लाइंग फिश। टाई प्लाज्मिड एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का इसका क्या है? टाई का है ट्यूमर इंडोसिंग। कौन सा कंपोनेंट फैलोपियन ट्यूब का नहीं है? एम्पुला। इसमें देखो 85 में क्रोमोसोम का क्या फर्क है? इसमें डाउन सिंड्रोम 21वें क्रोमोसोम की गड़बड़ी। अल्फा थैलेसीमिया 16वें क्रोमोसोम की वजह से। बीटा थैलेसीमिया 11वें क्रोमोसोम की वजह से। क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, इसमें एक्स क्रोमोसोम का डिफेक्ट होता है। अब आगे ये 15 क्वेश्चन है। कौन सी स्टेटमेंट नॉन कोडेड के लिए दी हुई है? इसमें से नॉन कोडेड में बी, डी और ई। कोड एब्सेंट होती है नॉन कोडेड में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम डोर्सल होता है, बिल्कुल ठीक है। और पोस्टर्नल टेल एब्सेंट होती है। 187 में ईरा के हिसाब से देखो, इसमें मीजोजोइक ईरा में कौन से जानते? बर्ड और रेप्टाइल। प्रोटोजोइक ईरा में कौन थे? प्रोटोजोइक ईरा में लोअर कोडेट। सीनोजोइक ईरा तो मॉडर्न है, मैमल का ईरा है। और पैलियोजोइक ईरा में फिश और एम्फीबिया। 188 में पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा फॉल्स है। सेरिब्रल हेमिस्फीयर नर्व ट्रैक्ट से कार्पस कैलोसम के द्वारा जुड़ा हुआ, ये करेक्ट है।
ब्रेन स्टेम में मेडुला ऑब्लोंगेटा, पोन्स और सेरिबेलम होते हैं। ये सेरिबेलम होता है सेरिब्रम की जगह। करेक्ट ABCD रेस्पॉन्स टू स्पर्मेटोजेनेसिस। इसमें इसमें ए में तो आएगा FSH, बी में है इंगिलिटिक सेल, सी में आएगी सर्टोली सेल और डी में आएगा स्पर्मियोजेनेसिस। 190 में RNA पॉलीमरेज थर्ड, RNA पॉलीमरेज थर्ड जो है SNRNA और tRNA सिंथेसिस में काम आता है। टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन रो फैक्टर करता है। स्प्लाइसिंग ऑफ एक्सोन, इसको एक्सोन को तोड़ना ये करता है SNRNP। और टाटा बॉक्स है प्रमोटर। इनको मिलाओ 191 में। पहला है एक्सोथर्मिक गोइटर, ये किससे होता है? हाइपोसेक्रेशन थायराइड हार्मोन। एक्रोमेगाली होती है एक्सेसिव सेक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, बहुत आदमी बहुत लंबा हो जाता है। सी में कसिंग सिंड्रोम, एक्सेस सेक्रेशन ऑफ कोर्टिसोल, मून लाइक फेस, हाइपरग्लाइसीमिया। और डी में क्रेटिनिज्म, जो बोनापन होता है, ये थायराइड ग्लैंड के कम सेक्रेशन से होता है। फिर इसमें मैच करो। आंसर आएगा फर्स्ट। पहले गोबलेट सेल यूनिसेलुलर है। कंपाउंड एपिथेलियम पाया जाता है बुक्कल कैविटी की सरफेस में। मल्टीसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम पाया जाता है सैलिवरी ग्लैंड में। और एंडोक्राइन ग्लैंडुलर एपिथेलियम पाया जाता है पैंक्रियाज में। इसमें ये स्टेटमेंट दी हुई है, इसमें दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। Bone marrow is the main lymphoid organ. Both bone marrow thymus provide environment for the development and maturation of T lymphocyte. 194 में मैच करो। 194 में रिंग ऑफ सोड 800, ये पहला है स्ट्रक्चर यूज फॉर स्टोरिंग ऑफ फूड। फूड के स्टोर करने के लिए कौन सी स्ट्रक्चर यूज होती है? फूड कहाँ स्टोर होता है? इसमें क्रोप में स्टोर होता है, बर्ड्स में। रिंग्स ऑफ 6 से 8 ब्लाइंड ट्यूबुलर जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट के जोड़ पे, इनको कहते हैं हिपेटिक सिका या गैस्ट्रिक सिका। रिंग सोड 800 येलो कलर 3 फिलामेंट जंक्शन मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन पर, ये सोड 800 होती हैं। ये क्या होती हैं? मैल्पिजियन ट्यूब्यूल। स्ट्रक्चर ग्राइंडिंग फूड के लिए गिजार्ड। 195 में लूबो फैनले ऑफ एडजेसेंट मेडुलर एब्रोन रस डीप इनटू मेडुला।
196 में पी वेव, डीपोलराइजेशन ऑफ आर्टरी पर निकलती है पी वेव। QRS कॉम्प्लेक्स, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, टी वेव, रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, और TP गैप, हार्ट मसल आर इलेक्ट्रिकली साइलेंट। ABO ब्लड ग्रुप है, द ब्लड ग्रुप ऑफ फादर B पॉजिटिव, मदर का ग्रुप A पॉजिटिव, बच्चे का O पॉजिटिव, तो उनका ब्लड ग्रुप क्या होगा? B पॉजिटिव, इसका मतलब फादर पे IBI, मदर पे IAI और बच्चे का II। तो इसका आंसर आ जाएगा IBI, IAI, II, ये वाला आंसर आएगा। स्टेटमेंट दी हुई है इनमें, पहली फॉल्स है, दूसरी ट्रू है। गोस कम्पिटिटिव प्रिंसिपल कहता है 2 क्लोज रिलेटेड स्पीशीज जो कहती हैं इंडेफिनिटली, ये ठीक, ये स्टेटमेंट फर्स्ट। ये सेम रिसोर्स आना चाहिए, डिफरेंट की जगह सेम आना चाहिए। अकॉर्डिंग टू गोस प्रिंसिपल ड्यूरिंग कंपटीशन इन्फीरियर विल बी डिमिनेटेड, दिस में भी ट्रू, ये ठीक है। रिगार्डिंग कैटलिक साइकिल ऑफ एंजाइम, इसमें पहले आएगा E, सबस्ट्रेट बाइंडिंग टू एक्टिव साइट, फिर आएगा A, सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स बन गया, फिर आएगा D, केमिकल बॉन्ड ऑफ द सबस्ट्रेट ब्रोक, फिर आएगा C, रिलीज ऑफ प्रोडक्ट, और फिर आएगा B, फ्री एंजाइम हो जाता है। इस 200 वाले में स्टेटमेंट एक करेक्ट है, स्टेटमेंट एक करेक्ट है। इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया लिटिल लेस परमेबल है कंपेयर टू क्लोरोप्लास्ट, और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट बहुत डबल मेम्ब्रेन है, ये ठीक है। और ये इसका आ जाएगा फर्स्ट, ये था हमारा